नमः। हरिः ओं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो दहर विद्या गुरु जी का प्रवचन आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल। तो निद्रा के बारे में कह रहा था। निद्रा का ये स्वरूप क्या है, कुछ नहीं समझने देना। निद्रा में क्या समझते हैं, ऐसा ही ये निद्रा, ये अज्ञान को भी निद्रा कहते हैं। अनादि माया सुप्तः, अनादि काल से, अंदर इसका आरंभ कब हुआ किसी को पता नहीं, इसको अनादि कहते हैं। तो अज्ञान का जो निद्रा है, ये अनादि से हम लोग ये माया निद्रा में सोए पड़े हैं। माने असली तत्व को नहीं समझकर ये जो देख रहे हैं सामने इंद्रियों से, उसको ही असल समझकर हम लोग संसारी बन के फिर से जन्म ले रहे हैं। तो अजम अनिद्रम अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तथा। अजम तुम्हारे स्वरूप से हम अजय है, और अनिद्रम अंदर अज्ञान नहीं है, असुप्त अस्वप्नम स्वप्न भी नहीं। क्या होता है तब ये अद्वैत स्वरूप का हमको ज्ञान होगा, तब ये इसका जगत का और इस स्वरूप का ज्ञान होगा। इसलिए जीव अनादि माया की निद्रा में सोया पड़ा है, जी रहा है, इस शरीर में खा रहा है, चल रहा है। किसी ने पीठ पर गधे की तरह बोझ लाद दिया है। तत्व को जानने वाला आचार्य बड़ा करुणाशील हो, दयावान हो, क्षमाशील हो, वो इस जीव को जागृत करे कि बेटा उठो, अज्ञान की निद्रा में जागो। निद्रा से आचार्य ने जगा दिया। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता। तो उठो जागो, आचार्य के द्वारा वर प्राप्त करो। कौन सा वर? ज्ञान का वरदान श्रेष्ठ है। और जो भी वरदान तुम्हें मिलेंगे वो थोड़े समय के लिए अपने को विषय को रखेंगे, बाद में कुछ नहीं। किंतु ये ज्ञान का वरदान है, अमरत्व को देने वाला वरदान है, इसके जैसा कोई वरदान नहीं। इसलिए मंत्र कहता है उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। बेटा इस आत्मा को जान लेगा तो कठोर से कठोर मार्ग भी सुगम हो जाएगा। नहीं तो ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, क्योंकि यहाँ न कोई तेरा है मेरा है। इस मार्ग बड़े धीर वीर ही चलते हैं। यहाँ न हम किसी के नहीं, न कोई हमारा, ऐसा मार्ग पर चलना है। लोक दृष्टि का जो मार्ग है उसमें मेरा भी है और तेरा भी है। मानते तो ऐसा है रहे हैं, किंतु आंख खुल गई तो मेरा न निकला न तेरा। इसलिए कहते हैं ये मेरा तेरा अनित्य है, मिथ्या है। मोह मिथ्या में ही होता है। इसलिए कहा यदा जीव प्रबुध्यते, माने अनुभवेन जानाति, प्रबुध्यते अनुभवेन जानाति। तो बुद्धि में, बुद्धो माने बुद्धि, बुद्धि में अनुभवेन जानाति। उस आत्मा के स्वरूप को ये जीव कैसे समझेगा? अजम अज है, माने इसका जन्म नहीं। बर्थडे मनाए जा रहे हैं, किसका बर्थडे है? जिसका जन्म हुआ उसका, या कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका बर्थडे। जो पहले से अविनाशी है, पहले से मौजूद है, अस्तित्व है, उसका जन्म दिन कौन सा हुआ? और जो है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, उसका जन्म कैसा? ये शरीर प्रतीति मात्र है। किसको प्रतीति हो रहा है? जो इस शरीर में मैं करके बोल रहा है, उसका प्रतीति हो रहा है। इसलिए दूसरे शब्दों में चौकीदार भी रखा है आप, फिर भी चोर घुस गया। क्यों? ये माया रूपी, तुम पहरेदार रहे हो, सिक्योरिटी हो तुम, और चोर आ गया। जन्म हुआ पड़ोसी का और खुशी अपने मना रहे हैं, ये चोर तुमको नाम रूप में ले जाएगा। इसलिए तुम इस प्रकार सुखदेव मुनि की स्थिति का वर्णन किया था। ये सुखदेव मुनि के वर्णन का एक श्लोक कल बताया था आप गुरु जी ने। तो इस श्लोक में बाकी जो रह गया उसका अर्थ बोल रहे हैं। अभी कैसे चल रहे हैं सुखदेव? देखने वालों को लगता है कि मूड जा रहा है। मूड माने वो किसी को पहचानता नहीं है, वो आप कुछ भी पहचान नहीं रहा है, वो जा रहा है, वो मूड है ना। ऐसे ही व्यवहारिक जगत में उसको मूड कहते हैं। इसको कोई जानता कि नहीं कितना ज्ञानी है, लेकिन तो वो गूढ़ है, क्योंकि वो बाहर वाले किसी मनुष्य दूसरे को नहीं जान सकता उनके मन की, उनके स्थिति को।
ज्ञान स्थिति को। सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास भी जा रहे हैं, उनके पिता। बड़ा सुंदर तालाब है, देवांगनाएं स्नान कर रही हैं। तो सुखदेव आया, इनके मन में कोई विकार नहीं आया। इसके पीछे व्यास जी को आते देखकर सब अपने अपने वस्त्र लेने भागी। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा, देवियाँ, मेरा जवान बेटा आगे गया है, तब तुम लोग वस्त्र नहीं पहने, और मुझे बूढ़े को देखकर तुम्हें लज्जा आ गई? तो देवांगनाएं कहती है, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे घर में छोटे बच्चों के सामने माँ कपड़े पहनती है, उसे संकोच नहीं होता, पर बड़े बच्चे में स्त्री पुरुष का भेद आ गया। तो महर्षि, आप कह तो ठीक रहे हैं, किंतु आपका बेटा महान तत्वज्ञानी है, उसकी दृष्टि में न भेद है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको लज्जा नहीं हुई। किंतु आपकी दृष्टि को भेद पड़ा है ना, जहाँ स्त्री पुरुष का भेद बैठा है, वहाँ हमने लज्जा करना उचित समझा। इस तरह मुमुक्षु अपने मन को अभेद तत्व में ले आए। तत्व तो अभेद है, तो इसलिए श्रुति भगवती इस बुद्धिमान मनुष्य को सावधान करती है कि इस लोक में तुम्हारा जो विशाल भूमि है ना, ये भूमि के अंदर यदि कहीं स्वर्ण निधि है, तो अज्ञानी पुरुष उसके ऊपर चल के जाएगा, घूमेगा, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा इस स्वर्ण निधि का, उसको कोई ज्ञान नहीं, तो वो अज्ञान के घेरे में है। इसी तरह वो उसको समझ नहीं पाएगा कि तो जो भूगर्भ माने जियोलॉजी को जानता है, उसने समझ जाएगा कि इतनी गहराई पर मिट्टी है, इतनी गहराई पर सोना है, इतनी गहराई पर हीरा है, इतनी गहराई पर तेल है। इस तरह इस हृदय के अंदर जो गहराई के सबसे कीमती तत्व है, उस तुम तो घूम रहे ऊपर ऊपर ही, उस हृदय के अंदर ये सारी प्रजाएं सुषुप्ति में रोज जाती है, रोज आती है, तो किंतु कुछ समझती नहीं। इसलिए अनृते नहीं प्रत्युडाहा, इसकी व्याख्या करके आए हैं। प्रतिदिनम ये तम ब्रह्मलोकम गच्छन्ति न विंदन्ति, अनृते नहीं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं, प्रतिदिन ब्रह्मलोक जाते हैं पर कुछ नहीं समझते, इसलिए अज्ञान में बंधे हुए जाते हैं और ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान जैसे प्रकृति के नियम से इस गहराकाश में जाता है, सुषुप्ति यदि उसे नहीं होगी तो इसका जीवन नीरस हो जाएगा। नीरस हो जाएगा माने जागृत अवस्था में किसी चीज़ का रस किसको नहीं मिलेगा। ये पदार्थों में जो स्वाद आता है वो इसलिए आता है कि रोज इसको अपने भीतर का रस माने आत्मा का रस मिलता है, महान दिव्यानंद रस इसको रोज मिलता है। तो अगर लगातार 4 दिन ये निद्रा में न जाए तो इसको खोपड़ी बैंगन के बर्ता बन जाएगी। ये तो परमात्मा की महान कृपा है। जैसे कोई धनी मानी सोचता है कि हमारे इस नगर में कोई भी अतिथि आए तो भूख नहीं रहे, इसलिए अन्न क्षेत्र खोलते हैं, वहाँ उसको खाने को मिलेगा और धर्मशाला में रहने के लिए भी मिलेगा, तो तुम्हारे लिए विश्राम भी मिलेगा। तो इसी तरह परमात्मा ने तुमको विश्राम के लिए सुषुप्ति अवस्था बनाई है। और परमात्मा करुणा वरुणालय है। परमात्मा करुणा का वरुणालय, वरुणालय माने समुद्र है। वरुण नाम है जल में अधिष्ठात्री देवता का, तो वरुण का आलय माने घर। ये परमात्मा करुणा का समुद्र है। परमात्मा का जैसे कृपा करुणा किसके पास नहीं होगी, किसी के पास नहीं होगी, इसलिए करुणा उसके पास है जिसको कभी क्रोध नहीं आवे। मनुष्यों में कभी करुणा आती है, कभी क्रोध आता है, तो अपना ही बेटा हो उस पर कभी कभी क्रोध आता है, कभी करुणा भी आती है। हम लोग खिचड़ी खाते हैं, थोड़ी सा करुणा थोड़ा सा क्रोध, पर परमात्मा का ऐसा नहीं, उसको कभी क्रोध नहीं आता। कोई कि बड़े बड़े असुरों पर तो क्रोध किया परमात्मा ने, तो हिरण्यकशिपु पर देखो कैसा क्रोध आया था परमात्मा को, किंतु ये भी भगवान का क्रोध नहीं था, करुणा ही थी। क्रोध तो उसका हिरण्यकशिपु का जो क्रोध था वो अपना उसी का था, जो भगवान के श्रीमुख पर रिफ्लेक्ट हुआ, झलकने लगा। जरा अपने मुंह को क्रोध करके आकार बनाओ और फिर देखो दर्पण में। इसी तरह हिरण्यकशिपु का या कंसादी थे, इनका अपना ही क्रोध भगवान के मुंह पर दिखा और ये लोग डरने लगे, उनको भगवान उस स्वरूप में दिखते रहे। तो वही भगवान जो हिरण्यकशिपु पर क्रोध करते हैं, प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे आने में देरी हो गई है, तो प्रहलाद को क्रोध नहीं प्रेम करते हैं, बड़े प्रसन्न दिखते हैं, इसलिए करुणा वरुणालय हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। रोज अपने हृदय में जाओ, इसके लिए सुषुप्ति रखी है। ये आनंद मिलेगा तो जागृत का आनंद भी अच्छा लगेगा। ये आत्मा का आनंद ही तुम्हारा भोजन है। जब तक सुषुप्ति का आनंद तुमको न मिलता रहेगा जब तक, तो इसलिए जागृत के पदार्थों में भी आनंद मिलता रहेगा। सुषुप्ति तुमको छोड़ देगी तो जागृत का आनंद भी नहीं मिलेगा। सुषुप्ति को जब जीवों के लिए विश्राम का धर्म क्षेत्र समझो, अन्य इसलिए हृदय में रोज जाओ,
किंतु हृदय में कौन जाएगा? जो जागृत में कर्म को कठोर नहीं करेगा, कर्म को बिना क्रोध के व्यवहार करेगा जागृत में। तो इसलिए ख्याल रखो, जागृत अवस्था में तुम्हारा कर्म ऐसा ना करो जो मन को विकृत करे, विक्षेप करे। तो वाणी से मीठा बोलो, हाथ से भी अच्छा कर्म करो, जिससे तुम्हारा अंदर उसका प्रतिक्रिया, रिएक्शन अच्छा हो। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का जो गूढ़ रहस्य है उसको सुनो। श्रूयता सर्वधर्मानाम, ये देखो सूत्र रूप में धर्म को समझो और उसको अपने मन में रखो। जैसे तुम एक कीमती हीरे को तुम पहनते हो गले में, इसी तरह इस सूत्र रूपी हीरे को तुम्हारे मन में हमेशा रखो। ये बिजली की तरह चमकने वाले हीरा है ये। जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करो। जैसे हमको झूठ अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ है कि हम भी दूसरों के साथ झूठ नहीं बोले। छोटे सी बात में भी झूठ मत बोलो, किंतु ये भी याद रखो कि एक ही दिन में तो कोई हरिश्चंद्र नहीं बन सकता। आज से प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलेंगे। ये संसार ऐसा है कि ये कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, तो ऐसी कल्पना नहीं करना कि एक ही दिन में हम सत्य बोलने लग जाएंगे। मन में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। हरिश्चंद्र को भी अभ्यास करना पड़ा था। वो भी सत्य में कब पहुंचा? जब जो झूठ बोलना छोड़ दिया। कथा आती है ना कि हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं होता था, वो पुत्रेष्टि याग किया, वरुण देवता का आह्वान किया, तो वरुण देवता ने प्रसन्न होकर वरदान भी वरदान मांगने लगा। तो पुत्र मांगा, कहा पहला पुत्र होगा तो आपको दूध दूंगा। तो वरुण देवता ने स्वीकार किया, पुत्र हुआ। वरुण देवता प्रकट हो गए, बोले आओ हमारा हिस्सा भगवान ले आओ। तो इतनी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, ऐसा बोलने लगे हरिश्चंद्र। वरुण देवता चले गए। कहा ठीक है। 4-5 वर्ष से फिर आए, बोला थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा दूं, थोड़ा समय और दो। इस तरह आगे आगे करता गया। वरुण देवता लौट गए, बच्चे को पढ़ने भेजा। तो हरिश्चंद्र ने छोकरे को कहा तीर्थ करने चले जाओ, क्योंकि वो वरुण देवता उसको बचा सके। तो ऐसा हरिश्चंद्र भी पहले झूठ में ही रहा, लेकिन बाद में एक दिन हरिश्चंद्र हुआ। इसलिए आप लोग भी झूठ बोलना छोड़ दो, अभी सत्य को ही पालन करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।